300 वीडियोस हम अभी तक डाल चुके हैं। समझ में नहीं आता क्या चीज़ हमें रोक रही है। व्लॉगिंग मेरे लिए एक पागलपन से मतलब ज़्यादा है, और इस व्लॉगिंग के लिए मैंने अपना कुछ दिन पहले घर छोड़ा। मैंने अपनी मम्मी को समझाया कि नहीं, मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, और जिस दिन मैं कुछ कर लूंगा मैं आपका नाम रोशन करूंगा। जब 2017 में मेरी शादी हुई थी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं घर पे आई, काफी हैप्पी लाइफ थी, जॉब भी अच्छी चल रही थी। लेकिन जब से पता नहीं अचानक से यूट्यूब इनकी लाइफ में आ गया, जिसकी वजह से ना वो मेरी एक सौतन बन गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और मेरा नाम है मोनिका, और हम लोग एक कपल हैं, और हम यूपी के एक छोटे से शहर मथुरा से यहाँ पे आज आए हैं। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है कर्मा बिलीवर के नाम पे, जहाँ पे हम व्लॉग्स बनाते हैं। और ये व्लॉग्स बनाने की जो कहानी है वो आज से 3 साल पुरानी है। मैं फ्री टाइम में कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखा करता था, और देख के बड़ा अच्छा लगता था कि यार यूट्यूब की लाइफ बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं और लोग इससे पैसा भी कमा रहे हैं। तो क्या ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अपने आप से मैंने एक सवाल पूछा, क्या आप कर सकते हो? तो वहाँ से एक उम्मीद जगी, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इस पर मेहनत की। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, बताने वाला कोई नहीं था, सिखाने वाला कोई नहीं था, सब कुछ अपने आप किया। धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे ट्राई किया, और एक मोबाइल से ये कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे करके वीडियोस डालना स्टार्ट किया। आज तकरीबन 3 साल हमें हो गए पूरे, और 300 वीडियोस हम अभी तक डाल चुके हैं। लेकिन अफसोस कि हमें उससे कोई सक्सेस नहीं मिली है। अब उसका कारण क्या है हमें पता नहीं। मतलब हमने सब कुछ ट्राई करके देखा, लोगों के कमेंट्स आए कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप रेगुलर नहीं हो, सब कुछ किया। और मैं एक जॉब भी साथ साथ करता हूँ, मैंने अपनी जॉब को भी रिस्क पे रखा। जब जब फ्री टाइम मिला, जब जब छुट्टी मिली, हमने व्लॉग बनाए फैमिली के साथ, ट्रैवलिंग के साथ। तो बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन फिर भी आज असफल हैं। वो चीज़ हमें आज भी नहीं मिली, जो ड्रीम्स देखे थे एटलीस्ट वो पूरे नहीं हुए। तो समझ में नहीं आता क्या चीज़ हमें रोक रही है। लेकिन जो पैशन है वो पूरा है। मतलब एक होता है ना कि अंदर से वो गट्स हैं कि यार नहीं करना है। इन लोगों में ऐसी क्या चीज़ है जो मुझ में नहीं है, मैं क्यों सक्सेस नहीं पा रहा? तो उसके लिए मैं आज भी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात उसके पीछे भाग रहा हूँ। लेकिन अब पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें वो चीज़ रोक रही है। मैंने काफ़ी बार बोला है कि मतलब इसमें कुछ नहीं होने वाला, इसमें कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इनको लगता है कि नहीं एक दिन मिलेगी सक्सेस में। और कभी कभी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। ऑफिस से आके 8 घंटे जॉब करने के बाद फिर एडिटिंग करना, फिर बच्चे को भी टाइम नहीं देते, मतलब बहुत परेशानी होती है। लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं, इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि मैंने 3 साल इस चीज़ को दिए हैं। अगर मैं यहाँ से पीछे हटूंगा तो यार लोग बहुत ताने देंगे। वैसे ही लोग कमेंट करते हैं कि क्या पागलपंती कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा है, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो एक लगता है यार अपने आप को प्रूव करना है। यहाँ तक आए हैं, इतनी मेहनत की है, इतना स्ट्रगल किया है, इतना इन्वेस्ट किया है, तो पीछे नहीं हटना है, चाहे जो हो जाए। तो बस उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, पैशन कर रहे हैं। जॉब पे जाता हूँ 8 घंटे की फुल टाइम जॉब करता हूँ, उसके बाद घर आता हूँ, उसी टाइम में मैं वीडियो बनाता हूँ, उसी टाइम में एडिट करता हूँ, रात में 1-1 बजे तक जागता हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सफलता नहीं मिल रही। तो उसी चीज़ के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। शायद इस होप टॉक्स के प्लेटफॉर्म से हमें कुछ राह मिले, शायद आप लोगों का हमें सपोर्ट मिले। जो चीज़ शायद हम अभी तक नहीं कर पा रहे थे, वो यहाँ से एक नई शुरुआत हम कर पाए। तो वो एक उम्मीद है, वो एक होप है। सो वो चीज़ लाइफ में करनी है। बस ये एक उम्मीद लेके हम आज यहाँ पे आए हैं। तो मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वो एक बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड है। हम एक गांव से बिलोंग करते हैं। मैंने जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आना स्टार्ट हुए। क्या ये आदमी पागल है, क्या ये जॉब करते हुए अपनी ब्लॉगिंग कर रहा है, क्या टाइम पास करता रहता है, जहाँ देखो मोबाइल लेके घूमता रहता है, ये क्या है कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को कर रहे थे। लोग बोल रहे थे यार अच्छा कंटेंट बनाओ, कुछ नया करो, ये तो सब कर रहे हैं, इसमें क्या रखा है। तो उसकी वजह से हमने फिर ट्रैवलिंग भी स्टार्ट की। हालांकि हमारा एक 2 साल का छोटा बच्चा था, हमने उसको घर पे छोड़ के जाते हैं। और हमने इतनी सारी ट्रिप की हैं कि काफ़ी ट्रिप की हैं, और वो इतना परेशान रोता है, लेकिन हम उसको साथ नहीं लेके जा सकते। लेकिन इस ब्लॉगिंग की वजह से
हम मतलब इतना सब कुछ करते हैं और हम काफ़ी लोगों से मिलते भी हैं, लेकिन लोग हाँ, हमें ताने देते हैं कि यार ये छोटे से बच्चे को छोड़ के आप क्या कैसे चले जाते हो। जो हमारे रिश्तेदार हैं वो भी हमें बोलते हैं यार आपका छोटा बच्चा है, आपको बिल्कुल भी वो नहीं लगता, आप उसको अकेले छोड़ के चले जाते हो। लेकिन फिर भी व्लॉगिंग एक हमारा पैशन है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। सो उसके लिए ये मेहनत हम करते रहते हैं और अभी भी हम कर रहे हैं कि एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन हमें भी सक्सेस मिलेगी। सो उसके लिए कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए हमने बहुत प्रयास किए। हम अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले जब सर से मिले थे तो हम हल्द्वानी में थे, हम सौरभ जोशी के घर भी गए थे, लेकिन वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला, वो हमसे मिले भी नहीं। हम गेट पे इंतज़ार करते रहे, हमसे मना कर दिया गया कि आप उनसे नहीं मिल सकते हो। फिर हमें अभी कल परसों पता चला कि फ्लाइंग बीच जो गौरव तनेजा है उनका एक मीटअप होने वाला है। तो हम भागे भागे अपनी नौकरी को दांव पे रख के, मैं छुट्टी लेके हम नोएडा गए। भरी गर्मी में हम 5 घंटे तक वहां पे इंतजार करते रहे। इतनी भीड़ में हमने धक्के मुक्के खाए। अपने छोटे बच्चे को गोदी में लेके हम कोशिश करते रहे कि कैसे भी उनसे एक बार मुलाकात हो जाए, शायद उनसे मिलने से हमारा कुछ फायदा हो जाए, हमें एक बूस्ट मिल जाए। लेकिन वो भी हमारा प्रयास फेल हो गया और हम मतलब दिन ब दिन यही प्रयास करते रहते हैं कि कैसे इस चैनल पे हम मेहनत करें, क्या कुछ नया करें जिससे हमें वो सफलता मिल सके। तो बिल्कुल कभी ये निराशा हो जाती है कि यार क्या कुछ होगा या नहीं होगा। ये बहुत बड़ा सवाल कभी कभी आता है जिसकी वजह से हम पूरी पूरी रात सो नहीं पाते। करियर को लेके इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि जॉब करें या यूट्यूब करें, छोड़ दें, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। दुनिया ऐसी हो गई है अस्त व्यस्त सी, और अब इस स्टेज में आ गए हैं कि हम पीछे भी नहीं जा सकते बिकॉज 3 साल हमने दिए हैं। अगर काफी बार बोला है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं। मैं देखती हूँ कभी कभी फैमिली को टाइम भी नहीं देते हैं, बच्चे को टाइम नहीं देते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। मैंने बोला है कि इसमें इतना मतलब मत करिए इसे, लेकिन इनका है ड्रीम है कि नहीं मुझे करना है। एक्चुअली मैंने व्लॉगिंग किसी को देख के ऐसे नहीं कि यार मुझे इस जैसा बनना है या मुझे इसको कॉपी करना है, ये मेरे अंदर से है। मतलब मुझे कैमरे के सामने आना पसंद है, मैं खुद व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे वीडियो अपलोड करना अच्छा लगता है। और जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे मोटिवेट करती है वीडियो बनाने के लिए वो ये है कि मैं इन डेली व्लॉग्स के थ्रू कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सजो रहा हूँ, हर एक दिन को अपने कैप्चर करता हूँ। जिस दिन मेरा बच्चा बड़ा होगा वो इन वीडियोस को देखेगा कि मैं कैसे पैदा हुआ था, मैंने कब चलना सीखा था, पहला बर्थडे हमने कैसे मनाया था, जब मेरी वाइफ की जब डिलीवरी हुई थी तो वो पूरा मैंने शूट किया। तो ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। मैं आज इतना बड़ा हो गया, अब मेरे पास कोई अपना पुराना वीडियो नहीं है जिसको मैं देख सकूंगा बचपन में मैं कैसा था, मेरे माँ बाप ने मुझे किस तरीके से पाला, मेरी कैसे परवरिश हुई। तो वो चीज हम आज कर रहे हैं। पैसा मिले ना मिले वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन ये जो हम कमा रहे हैं, ये जो प्यार कमा रहे हैं, ये जो हम अपनी वीडियो लाइब्रेरी सजो रहे हैं, आज 300 वीडियोस बने हैं, अगले साल तक हमारे 600 वीडियोस भी हो जाएंगे। तो जब हम बुढ़ापे में बूढ़े हो जाएंगे, दोनों हम एक कुर्सी पर कहीं बैठे होंगे और इन वीडियोस को जब देखेंगे तो एक सुकून मिलेगा, एक तसल्ली मिलेगी जिसको सोच के इतनी खुशी होती है, इतना प्राउड फील होता है कि हम उस भीड़ का हिस्सा नहीं है। एटलीस्ट जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, जो लाइफ में मोटिव लेस है, जिनको कुछ करना नहीं है, एटलीस्ट हम मेहनत कर रहे हैं, हम दिनों रात उस चीज के पीछे लगे हुए हैं, सब कुछ दांव पे लगा के हम दिनों रात मेहनत करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन ऊपर वाला चाहेगा हमें सफलता जरूर मिलेगी। और एक होप है जो सर कहते हैं, अंशु सर कहते हैं कि एक होप होना बहुत जरूरी है। हम अगर यही आम जीवन एक नौकरी करते रहेंगे तो हमारे उम्मीद कुछ है ही नहीं, हम यही जीवन जीते रहेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे एक दिन। लेकिन इस करियर में एटलीस्ट हमें एक होप है कि शायद कोई वीडियो हमारा ऐसा वायरल हो जाएगा, किसी को कुछ पसंद आ जाएगा, शायद लोगों का हमें प्यार मिलना शुरू हो जाएगा, तो शायद हमारी भी किस्मत बदल जाएगी। सो उस चीज के लिए हम निरंतर प्रयास आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, बिकॉज ये पैशन है जो हमें ये चीज करने के लिए मोटिवेट करता है। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि यार मैंने इनको देखा तो मैं शुरू कर दूं, मैंने इनको देखा तो शुरू कर लूं, कि यार इन्होंने तो इतना पैसा कमा लिया तो मैं भी कमा लूंगा। वो चीज नहीं है, ये हम दिल से करते हैं, अपने पूरे पैशन से करते हैं और इसीलिए शायद हम 3 साल तक 300 वीडियोस बना पाए। अगर ये पैशन नहीं होता तो शायद हम 3 दिन भी नहीं टिक पाते, बिकॉज जितने नेगेटिव लोग, जितने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं
उनको टैकल करना, उनको झेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उससे आपको ऊपर बढ़ना पड़ता है, उन चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, तब जाके आप यहां तक पहुंचते हो। सो हमने बहुत कुछ इस चीज से सीखा है। अगर कोई कहे कि आपने 3 साल में क्या पाया, सिर्फ गवाया, आपने पैसा गवाया, आपने समय गवाया, आपने अपने रिलेशन खराब किए, लोगों को टाइम नहीं दिया, लेकिन जो मैंने कमाया है वो मेरे लिए बहुत कीमती चीज है। बिकॉज मैंने बहुत कुछ नया सीखा है। मैंने एडिटिंग सीखी है, मैंने खुद से, मैंने थंबनेल बनाना सीखा है। मतलब मैं अपने आप से हमेशा चैलेंज करता हूं कि नहीं राहुल, तुझे ये करना है, ये तू क्यों नहीं कर सकता। मतलब मैं एडिटिंग खुद सीखूंगा। मैंने हर चीज खुद से, फोटोशॉप सीखा, मैंने डिजाइनिंग सीखी। जो भी चीजें आजकल मैं देखता हूं कि कुछ नया हो रहा है, वो सीखने की कोशिश करता हूं। तो जो लर्निंग है वो मेरी कमाई है, वो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। एटलीस्ट मैं ऐसा तो नहीं हूं जो कुछ जीवन में सीख नहीं रहा हूं। तो एटलीस्ट हम कुछ सीख रहे हैं, और यही एक इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वो लाइफ में कुछ सीखे। इसी से आदमी ग्रो होता है, इसी से तरक्की होती है। सो ये तरक्की इंपॉर्टेंट है। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये ऐसे ही करते रहें। और हम एक कपल है, हमारा एक छोटा सा बच्चा है। आप भी हमें सपोर्ट करिए सब लोग, तो काफ़ी मतलब हमें भी अच्छा लगेगा कि एक उम्मीद लेके हम आए थे और वो हमारी उम्मीद पूरी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग हमें सपोर्ट करिए। तो जब 2017 में मेरी शादी हुई थी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं घर पे आई, काफ़ी हैप्पी लाइफ थी, जॉब भी अच्छी चल रही थी। लेकिन जब से पता नहीं अचानक से यूट्यूब इनकी लाइफ में आ गया, जिसकी वजह से ना वो मेरी एक सौतन बन गई, और ये मुझे टाइम नहीं दे पाते हैं, मेरे बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं। मतलब काफ़ी परेशानी होती है, हमें बहुत हर्ट होता है उस चीज़ से। लेकिन एक जुनून सवार है इनके सर पे कि मुझे यूट्यूब करना है, मुझे करना है। कभी कभी 1-1, 2-2 बजे तक एडिटिंग करते हैं, कभी कभी सो जाते हैं। मैं ही ऑफ करती हूँ लैपटॉप को, और टाइम से खाना नहीं खाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इस टाइम मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग सीख रही हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ी हेल्प कर सकूँ। और काफ़ी मतलब बहुत परेशानी होती है। लगता ही है कि बहुत ईजी है, बट इतना ईजी नहीं है यूट्यूब। और हम इतनी दूर से इसीलिए आए हैं, एक होप लेके आए हैं कि जिससे हमें भी सक्सेस मिल सके, आप लोग हमें समझें कि हम कितनी मेहनत करते हैं। व्लॉगिंग मेरे लिए एक पागलपन से मतलब ज़्यादा है। और इस व्लॉगिंग के लिए मैंने अपना कुछ दिन पहले घर छोड़ा। मतलब मम्मी पापा ने मुझे इतना समझाया कि कुछ नहीं रखा इसमें, मत कर। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, बहुत उम्मीद है। और उसी उम्मीद के चलते मैंने पहली बार अपना घर छोड़ा, मैंने अपनी मम्मी को छोड़ा। और उस घर में जब शिफ्ट हुए तो मतलब मैं टूट गया था। मैं अपने मम्मी पापा के बिना आज तक कभी रहा नहीं, कभी मैं बाहर पढ़ने नहीं गया, मैंने कभी एक दिन उनके बिना नहीं गुजारा। लेकिन मुझे व्लॉगिंग करनी थी, मुझे एक प्रॉपर स्पेस चाहिए था जहां मैं डेली व्लॉग कर सकूं, बिकॉज उसमें बहुत टाइम लगता है। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से मेरे मम्मी पापा परेशान हो, मेरे घर वाले परेशान हो, उस चीज को सफर करें। तो वो मैंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बहुत मजबूत दिल के साथ लिया। और जिस दिन मैंने घर छोड़ा मैं इतना रोया था अपनी माँ से लिपट के। और वो वीडियो आप देख भी सकते हो मेरे चैनल पे जाके, जिस दिन मेरी मम्मी मुझे गले लगा के रो रही थी। और मतलब उसमें भी लोगों ने बहुत नेगेटिव मुझे बोला कि क्यों छोड़ा, यूट्यूब की वजह से आप घर छोड़ के क्यों जा रहे हो। लेकिन मैंने अपनी मम्मी को समझाया कि नहीं, मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूं, और जिस दिन मैं कुछ कर लूंगा मैं आपका नाम रोशन करूंगा। उस दिन मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा और आपका नाम इतना रोशन करूंगा कि आपको फक्र होगा कि आपके बेटे ने कुछ लाइफ में अचीव किया है। तो मैं ऐसे नहीं जाना चाहता इस दुनिया से कि आम नागरिकों की तरह आए और आप चले गए। तो मैं एक अपनी पहचान बना के जाना चाहता हूं, और माँ बाप मेरे कंधे पे हाथ रख के कह सके कि हमारे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा करता है। सो उसी के लिए ये मेहनत हम कर रहे हैं आज भी। सो मैं आज से फिर आपसे आज हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस मेहनत के लिए, इस प्यार के लिए आप प्लीज थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें। हमें बहुत जरूरत है इस चीज की, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और आगे बढ़ पाएंगे। सो प्लीज आप सपोर्ट करें। आज इस होप टॉक्स के मंच पे हमें एक मौका मिला है। सो हम यहाँ पे इतनी दूर चल के आए हैं, और आज भी हम अपने बच्चे को घर पे अकेला छोड़ के आए हैं किसी के पास, जिससे कि हम यहाँ पे आ सके। अभी हमें घर वापस जाना है, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हर काम कर रहे हैं जिससे हमें एक ग्रोथ मिल सके, एक थोड़ा सा बूस्ट मिल सके। तो बस यही आपसे विनती है कि प्लीज 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 आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए। थैंक यू।